जय महाकाल, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श न्यूज चैनल से पवन विश्वकर्मा। आज मैं एक बड़ी मुद्दे की बात करने जा रहा हूं। इस मुद्दे को लेकर एक वर्ग विरोध भी कर सकता है, मुझे भी धमकियां मिल सकती हैं, मुझे भी सूली पे लटकाया जा सकता है। ये और कोई लोग नहीं है, मेरे अपने होंगे। लेकिन बात मुद्दे की है कि हमारा सनातन धर्म आखिर इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है और उसके अंदर के क्या कारण हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि मेरी अंदर की आत्मा दर्द कर रही है, दुख रही, और मैं चाहता हूं कि यह बात आपके सामने रखूं, क्योंकि मैं भी तो आप में ही से हूं, अलग से नहीं हूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस अवंतीपुरा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, यहाँ पर भगवान सुदामा ने उनके साथ बचपन बिताया था और शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने शासन किया था, जिनके शासन को आज भी याद किया जाता है। और यहाँ पर कालों के काल महाकाल भगवान महादेव स्वयं विराजमान है। लेकिन ये सब बातें तो ठीक हैं, अब भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया गया है, उनको बेचा जा रहा है, उनको नीलाम किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने यह सूची जारी की है और वहां पर 5 स्टार या 7 स्टार होटलों की तरह लिस्ट लगा दी गई। लिस्ट भी कैसी है ये भी आप जानकर चौंक जाएंगे। आपको महाकाल के दर्शन करना है, उन्हें निहारना है, या फिर जल चढ़ाना है, या फिर भस्मा आरती देखना है, उन सभी के रेट तय कर दिए गए हैं। दूसरी बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये सभी रेट जो हैं, ये सभी शुल्क जो है वो एक सामान्य भक्त के लिए है, जबकि वीआईपी, मंत्री और एसपी, कलेक्टर सहित अन्य जो वीआईपी की कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोकॉल के तहत उन सबको ये निःशुल्क है। यानी कि ये पूरा शुल्क जो है जनता से वसूला जाएगा। चाहिए, आइए अब आगे की हम बात करते हैं। जैसा आप दर्शन करना चाहते हैं वैसा यहां पर मेनू तय कर दिया गया है। कुछ दिन पहले सारे अखबारों में यह समाचार भी बड़ी प्रमुखता के साथ छपा है और उन्होंने भी इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि भगवान महाकाल को बेचा जा रहा है। और बेचने की शर्त भी क्या लगाई जा रही है कि एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब सी वक्त सामान्य रूप से दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको दर्शनों के लिए, भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए 250 रुपये उसकी जेब में होना चाहिए, तब जाके वो दर्शन कर सकता है। उज्जैन महाकाल मंदिर अब आस्था का केंद्र नहीं बचा है। यहाँ पर पूर्ण रूप से बिजनेस किया जा रहा है, और बिजनेस भी ऐसा किया जा रहा है जो कि भेदभाव करता है, भेदभाव दर्शाता है, हिंदू में भेदभाव दर्शाता है। यहाँ पर भगवान को दूध चढ़ाने का अलग रेट है, भगवान को भस्मा आरती का अलग रेट है, और भगवान को प्रसाद चढ़ाने का अलग रेट है। इसी प्रकार से गर्भगृह में पहुंचकर भक्ति करने का अलग रेट है, साधना करने का अलग रेट है। ऐसा लगता है कि हम भगवान महाकाल के मंदिर में नहीं, किसी 7 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर हमारी जेब को, हम गरीब भक्तों की जेब को लूटा जा रहा है, कसोटा जा रहा है, और हमें बताया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम लूटने के लिए पैदा हुए हो। मैं कहना चाहूंगा कि कहां है वो विश्व हिंदू परिषद, और कहां है बजरंग दल, और कहां है राष्ट्रीय हिंदू परिषद, और कहां है राष्ट्रीय बजरंग दल जैसे अन्य हिंदू संगठन के लोग, जो जहां पर अब विरोध नहीं कर रहे हैं। वो उनको केवल हिंदू मुसलमान करना आता है। भारतीय जनता पार्टी को भी केवल हिंदू मुसलमान करना आता है। अब यहाँ पर भक्तों की जेब काटी जा रही है, वहाँ पर भस्मा आरती के 1500 रुपये वसूले जा रहे हैं, सामान्य दर्शन के 250 रुपये लिए जा रहे हैं, गर्भगृह में पहुँचने के 750 रुपये वसूले जा रहे हैं, और इन सबसे वीआईपी को मुक्त रखा गया है। अरे भाई, ये कौन सी नीति है, कौन सी नीति है? इस प्रकार के कर तो मुगलों ने भी नहीं लगाए थे। इस प्रकार के टैक्स तो, इस प्रकार के दर्शनों के टैक्स तो अंग्रेजों तक ने नहीं लगाए थे, और अब ये हिंदुओं की सरकार में हो रहा है। भाजपा को हिंदुओं की सरकार कहा जाता है ना,
अब किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में और किसकी सरकार है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी, जिसको हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, उसकी सरकार में इतनी खतरनाक वसूली हो रही है। 5 स्टार जैसे जहां मेन्यू कार्ड लगाए हुए हैं, रेट लिस्ट लगा दी गई है, खंभों पर लिखा है अगर आपको भस्मा आरती में शामिल होना है तो 1500 रुपये लगेंगे, भगवान को दूध चढ़ाना है तो और छूना है तो 250 रुपये लगेंगे, अगर आपको गर्भगृह में पहुंचना है, भगवान के अच्छे से दर्शन करना है तो 250 रुपये लगेंगे। जैसा दर्शन वैसा मोल, 12 महाकाल, तेरी सृष्टि में क्या हो रहा है, तुझको ही बेचा जा रहा है। और कहाँ है वो सारे महाकाल के भक्त? क्यों कर रहे हैं पैसा देकर दर्शन? और कथावाचक कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। अब बताइए मुझे कि यहाँ पर किस प्रकार की वसूली की जा रही है, कहाँ जाता है यह पैसा, कहाँ जाता है यह अरबों रुपया? भारत के अनेक मंदिरों में इस प्रकार की हिंदुओं से वसूली होती है और यह पैसा जाने कहाँ जाता है? सरकार पूरा पैसा बटोर लेती है, हम हिंदुओं से पूरा पैसा बटोरती है मंदिरों के नाम पे, दर्शन के नाम पे, और भोलेनाथ की भी दुकान सजा दी है। कब तक चलेगी ये भोलेनाथ की दुकान? क्या भगवान भोलेनाथ इसलिए हैं कि उनको बेचा जाए और इस तरीके से बेचा जाए, बिल्कुल रेट लिस्ट लगाकर बेचा जाए? क्या कर रहा है महाकाल ट्रस्ट और क्या कर रहा है वहां का प्रशासन? जबकि कहा जाता है कि सभी धर्मों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब सामान्य होते हैं, सभी को भगवान के दर्शन सामान्य रूप से मिलते हैं। लेकिन ये महाकाल उज्जैन को बदनाम किया जा रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया से भगवान भोलेनाथ के भक्त वहां पर पहुंचते हैं। उनमें कई तो वीआईपी भी होते हैं, कई लोग प्लेन से भी पहुंचते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि लोकल ट्रेन से वहां पहुंचता है, लोकल बसों से वहां पहुंचता है और भगवान के दर्शन चाहता है। लेकिन उनसे 250 रुपये क्यों वसूले जा रहे हैं? क्या उनको अधिकार नहीं है भगवान भोलेनाथ को छूने का? क्या उनको अधिकार नहीं है भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का? इस प्रकार का कैसा ये प्रोटोकॉल है? क्या है ये कौन सी रियासत है? ये कौन सा गणित है? क्या सारे के सारे अपने कानों में तेल डालकर बैठ गए हैं? क्या इस प्रकार से हिंदुओं से वसूली होती रहेगी मंदिरों के नाम पर, भगवान भोलेनाथ के नाम पर? अरे भगवान तो भोलेनाथ सबके हृदयों में बसे हुए हैं, भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन केवल इसलिए कि केवल महाकाल के दर्शन करने के लिए, विकास करने के लिए, क्या आप उन गरीब भक्तों की जेब काटोगे, उनसे इस प्रकार की वसूली करोगे? यही कारण है कि सनातन धर्म से लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। अरे कथावाचक कितनी कोशिश कर रहे हैं उनको वापस लाने की, लेकिन इन जैसे मंदिर के जो ट्रस्ट हैं वो इस प्रकार का कर लगाकर, शुल्क लगाकर पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं कि आपके यहाँ तो भगवान के दर्शन के भी पैसा वसूला जाता है। मस्जिदों में ऐसा नहीं होता, मस्जिदों में सब सामान होते हैं, सभी लोग मिलकर आस्था के साथ नमाज अदा करते हैं। मंदिरों में बड़ा छोटा देखा जा रहा है। अरे ईसाइयों से सीख लो, ईसाइयों से सीख लो, उनके गिरजाघरों में सब एक साथ प्रार्थना करते हैं, वहां कोई पीछे पैसा देके आगे पीछे नहीं होता। लेकिन भगवान महाकाल जो कालों के काल हैं, जो दयालु हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं, उनके नाम पर आप पैसा वसूल रहे हैं। ये तो छोड़िए, वहां पर जो पूजा करवाने वाले पंडित हैं वो भी कितनी भयंकर रूप से वसूली करते हैं। ये तो वही बता सकता है जो वहां पर जाता है, जो अपना बजट बनाकर गरीब पहुंचता है, उसकी किस प्रकार से दुर्गति वहां पर की जाती है। भगवान भोलेनाथ को उसके दर्शन नहीं होते। अरे भगवान भोलेनाथ भी रो रहे होंगे, उनके आंसू वो बहा रहे होंगे। पार्वती मैया भी सोच रही होगी कि ये कलयुग में भगवान को किस तरह से बेचा जा रहा है। अरे कहाँ है उनके भक्त, कहाँ है उनके कथावाचक, कहाँ है ये बोलने वाले कि 1 लोटा जल और हर समस्या का हल? क्यों नहीं बोलते उस विषय पर? क्यों नहीं बोलते भैया? बागेश्वर वाले धाम वाले जो भगवान हनुमान जी के भक्त हैं वो क्यों नहीं बोलते इन विषयों पर? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाओगे आप हिंदू राष्ट्र? इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाओगे? धर्म के बांटने वालों जरा सुन लो, ये शुल्क हटा दो और भगवान को सबको दर्शन करने दो, दर्शन करने दो। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।